हाय स्टूडेंट, वेलकम टू शॉर्ट एंड मेड इजी। आज हम चैप्टर 5 डिप्थॉन्ग्स के बारे में सीखेंगे। जैसा कि हमने बुक में पहले भी वॉवल्स पढ़े थे, उसी तरीके से सारी बुक में दो टाइप के वॉवल्स हैं। एक हम पढ़ चुके हैं, एक आज डिप्थॉन्ग्स वॉवल्स के बारे में पढ़ेंगे। डिप्थॉन्ग्स वॉवल्स क्या होते हैं? डिप्थॉन्ग का मतलब होता है साउंड ऑफ टू वॉवल्स, यानी कि दो स्वर, दो मात्राओं को मिलाकर एक साउंड बनाना, जिसके लिए हम फार्मूला पढ़ेंगे। आई, नाउ, एंजॉय, म्यूजिक। इसमें भी हमें साउंड्स निकालनी है। जैसे आई, आ और ई, दो साउंड मिलाकर एक साउंड बनती है। इसी तरीके से नाव, नाव में आ और ऊ को मिलाकर एक साउंड बनाई गई है, आओ। और एंजॉय, एंजॉय में आ और य, ऑए। और म्यूजिक में ई और यू को मिलाकर एक साउंड बनाई, यू। तो आई इज ए फर्स्ट प्लेस वॉवल, आओ is a third, enjoy, I is a first और you is a third place। इसमें सेकंड प्लेस का कोई वॉवल नहीं होता, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस। वही रूल इंप्लीमेंट होंगे, फर्स्ट के लिए लाइन से ऊपर और थर्ड का लाइन को काटेगा। आई के लिए ये वाला साइन यूज होता है, आओ के लिए ये वाला, और ऑय के लिए इस टाइप का, और यू इस टाइप का। अब जैसे मैंने बताया कि आई, आई से फर्स्ट प्लेस वॉवल, ईजे ज्वाइनिंग के कारण सिर्फ एक साइड ज्वाइन होते हैं। अगर आई आपको बताया गया फर्स्ट साइड ज्वाइन होता है, तो सेकंड साइड ये किसी भी स्ट्रोक में ज्वाइन नहीं होगा। इसी तरीके से आओ, आओ जो है सेकंड साइड ज्वाइन होता है, फर्स्ट साइड आए तो ये ज्वाइन नहीं होगा। ऑय किसी भी साइड ज्वाइन नहीं होता, और यू सेकंड साइड ज्वाइन होगा। इसी तरीके से हम इनके वर्ड्स के बारे में सीखेंगे। जैसे आई, आई मैंने बताया कौन से प्लेस का है, फर्स्ट। किस साइड ज्वाइन होगा, फर्स्ट साइड, और ये फर्स्ट के कारण लाइन से ऊपर चला जाता है। अब जैसे टाई, टाई वर्ड्स लिखना है तो हमने टी ऐसे लिखा, फर्स्ट का है तो आई इज द टाइम, टाइम। आई बाद में आ रहा है तो ये ज्वाइन नहीं होगा। आइटम, अब आइटम में ज्वाइन क्यों करते हैं? अपना देखो, आई फिर टी एम ऐसे लिखें तो टाइम वेस्ट होता है, तो इसमें आई ट म बिना पेंसिल उठाए इजीली जुड़ सकता है। आइडल, आई ड ल, आइज, फर्स्ट साइड बिना पेंसिल उठाए इजीली जुड़ जाता है। अब इसी तरीके से आई एस एल ई, कई स्टूडेंट्स को आइजल प्रोनाउंस कर देते हैं, वो गलत होगा। दिस इज ए आयल। इसी तरीके से नाई, अब नाई हमने पढ़ा है, आई जो है हमारा कौन से प्लेस का वोबल है, फर्स्ट। तो नाई ऐसे आना चाहिए, बाद में ज्वाइन नहीं होता। पर जब हम इसको चेक करते हैं बुक में, तो इसको बुक में गलत कर दिया, कहते नाई ऐसे करो, जबकि आई कौन से प्लेस का वोबल है, फर्स्ट। अब इसमें एन में कौन से प्लेस में ज्वाइन किया, थर्ड। ऐसा क्यों? इसका भी रीजन है कि आई को थर्ड में क्यों ज्वाइन किया, जबकि ये फर्स्ट प्लेस का वोवल है।
अब जब हम आई ऐसे करते हैं और एन ऐसे जोड़ें, पहले अगर आई आएगा तो इस तरीके से जुड़ जाता है। अब बाद में आता है तो हमने आई ऐसे करा, ठीक है, आराम से लिखने आउटलाइन तब तो इजीली बन जाता है। पर कई बार हम तेजी से लिख रहे हैं और आई गलती से ऐसे जुड़ गया तो हमें डाउट रहेगा ये पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, तो कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए ओनली आई एन स्ट्रोक के साथ, एन स्ट्रोक के साथ थर्ड प्लेस में, थर्ड प्लेस में ज्वाइन हो जाता है, ज्वाइन होगा। सिर्फ एन स्ट्रोक के साथ ऐसा होता है, बाकी किसी भी स्ट्रोक में ये सेकंड साइड नहीं जुड़ता, सिर्फ एन के साथ ऐसा किया जाता है। उसका कारण आपको बताया। इसी तरीके से जैसे डिनाई, एन के बाद आई आ रहा है, अगर एन के बाद इसी तरीके से ज्वाइनिंग में कुछ स्ट्रोक्स आ जाए तो आई को अपनी प्लेस पे ही ट्रांसफर करेंगे। ये नहीं कि उसके बाद अगले स्ट्रोक में ट्रांसफर कर दो, थर्ड प्लेस वाला वॉवल इंप्लीमेंट कर दो। आई इज ए फर्स्ट प्लेस वॉवल, तो आगे अगर कोई स्ट्रोक आ जाए तो अपनी जगह पर आई आ जाता है। आगे आई कुछ स्ट्रोक्स में हाफ लिखा जाता है, जैसा के एम एल। आई हमेशा इन स्ट्रोक्स के साथ हाफ लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल, आई कैन, आई के साथ एम जोड़ा तो हम अपना समझ जाएंगे आई एम। आई के साथ एल जोड़ेंगे जैसे आई विल। ये आगे भी क्लियर होगा, बट ये एग्जांपल मैं पहले ही आपको समझा रहा हूं। आई हाफ होता है के एम और एल के साथ। इसी तरीके से एल एन और एन जी के साथ हमेशा डाउनवर्ड यूज होता है, जैसे कि ओन ली, ओन ली, एल डाउनवर्ड रहेगा। रॉन्गली, रॉन्गली, मैनली, एन और एन जी के साथ परमानेंट डाउनवर्ड लिखा जाता है। अब हमारे पास आओ, आओ इज ए थर्ड प्लेस वॉवल। किस साइड ज्वाइन होता है? ये हर एक स्ट्रोक्स के सेकंड साइड ज्वाइन किया जाता है। जैसे एग्जांपल, डी के साथ आव करना है तो हमारा ये बिना पेंसिल उठाए इजीली जुड़ जाता है। अगर पहले आए तो इसमें पेंसिल उठानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल्स, बाव, अब बी आओ, बिना पेंसिल उठाए जुड़ गया। आउट, अब इसमें पेंसिल उठानी पड़ेगी। आउट लॉ, आउट लॉ। अब काव, काव आओ ऐसे करना था, बट अब ये डाउट रहता है ये पहले आ रहा है कि बाद में। तो जहां पे कोई कंफ्यूजन हो वहां पर हम आओ, जबकि ये सेकंड साइड हमारा जुड़ना चाहिए पर इधर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि कुछ स्ट्रोक्स में जहां पर कंफ्यूजन हो तो वहां पे हमें थोड़ा सा रूल के ऑपोजिट करना पड़ता है। तो ये चीजें, ये आउटलाइन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको डाउट रहेगा कि आओ सेकंड साइड जुड़ता है पर इधर जोड़ा नहीं, तो रीजन आपको समझ है। इसी तरीके से आउल, आउल वर्ड है तो आउ इज ए थर्ड प्लेस वॉवल। एल हमने ऐसे लिखा, आओ पहले आ रहा है तो फर्स्ट साइड लगना था, और फर्स्ट साइड ये जुड़ता नहीं। अब बुक में इसको भी गलत कर दिया उन्होंने, आउल इस तरीके से लिखा है, जबकि ये थर्ड प्लेस वॉवल था। अब इसको फर्स्ट प्लेस में क्यों किया गया? क्योंकि आओ फर्स्ट साइड और सेकंड साइड सिर्फ एल में ये
होता है कि फर्स्ट साइड और सेकंड साइड नहीं ज्वाइन होता। तो इस पर्पज से हमने क्या करा, आउ को थ्रू द लाइन लिख दिया और एल इस तरीके से करा। पर हमने अभी पढ़ा था कि ये बिना पेंसिल उठाए इजीली जुड़ सकता है, तो ओनली एल के साथ आउ फर्स्ट साइड और फर्स्ट प्लेस में जोड़ा जाता है। सिर्फ एल के साथ ऐसा करेंगे, बाकी किसी भी स्ट्रोक में ये फर्स्ट साइड नहीं जुड़ता। अब नेक्स्ट इज ए ओए। ओए इज ए फर्स्ट प्लेस वॉवल। ये भी हमने पढ़ा है कि किसी साइड नहीं ज्वाइन किया जाता, ना ये पहले ज्वाइन होता है ना बाद में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने जॉय पढ़ा, जे के साथ ऑय बाद में आ रहा है, नहीं ज्वाइन होगा। एंजॉय, एन जॉय। डॉयल फर्स्ट प्लेस का वोवल है और सेकंड साइड आ रहा है तो ज्वाइन नहीं होगा। बॉय, ये भी ज्वाइन नहीं होता। बॉय, ऑय इज ए फर्स्ट प्लेस वोवल, तो के लाइन से ऊपर, एल और के बाद आ रहा है ऑयल। ऑयल, ऑयल। अब हमारे हिसाब से इस तरीके से होना चाहिए था, ऑयल, कि ऑय हमारा किसी साइड नहीं ज्वाइन होता। जब हम इसको चेक करेंगे तो बुक में इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ऐसा क्यों? अब हमने पढ़ा था डिफ्थोंग वॉवल्स एक साइड बिना पेंसिल उठाए जुड़ जाते। ठीक है, ऑय जो है किसी भी स्ट्रोक में किसी भी साइड नहीं जुड़ पाता, सिर्फ एल के साथ बिना पेंसिल उठाए। आप देखोगे जब ऑय लिखा तो बिना पेंसिल उठाए इजीली हमारा एल जुड़ जाता है। तो हमने क्या करा कि ओनली ऑय जो है एल के साथ फर्स्ट साइड जोड़ा जा सकता है, तो सिर्फ एल के साथ ऐसा होगा, बाकी किसी भी स्ट्रोक के साथ ये ना फर्स्ट साइड जुड़ेंगे ना सेकंड साइड। यू इज ए थर्ड प्लेस वॉवल। ये सेकंड साइड ज्वाइन होता है किसी भी स्ट्रोक में, सेकंड साइड आएगा तो ये ज्वाइन होगा, फर्स्ट साइड आए तो इसको ज्वाइन नहीं किया जाता। एग्जाम्पल ड्यू, अब डी के बाद यू आ रहा है और सेकंड साइड ज्वाइन होगा। अब वही रूल इंप्लीमेंट होता है, थर्ड प्लेस का है तो थ्रू द लाइन। व्यू, यू को ऐसे। रिव्यू, ऐसे किया। फ्यूरी, अब थर्ड का है थ्रू द लाइन। फ्यूरी। ड्यू, फर्स्ट साइड आ रहा है तो ज्वाइन नहीं होगा। ट्यू निक, अब टी का जो है थर्ड प्लेस का वोवल कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड। ट्यू निक। आर्ग्यू, आर्ग्यू, ऐसे होना चाहिए। पर बुक में यू को इस तरीके से चेंज कर दिया। ऐसा क्यों? इसका भी कारण है कि जैसे हम पढ़ते हैं नाव, अब नाव यानी कि आओ हमने पीछे पढ़ा है, इस तरीके से होता है। और न्यू, न्यू ऐसे कर दिया, अपनी तरफ से हमने गोलाई में बनाया। पर आओ और यू के बहुत से वर्ड कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि आओ लिखा है कि यू लिखा है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए यू को स्ट्रोक के ऑपोजिट साइड चेंज कर दिया जाता है कि अब देखो आओ और यू दोनों में क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है। तो इस पर्पज से यू को स्ट्रोक के अकॉर्डिंगली कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर दिया जाता है। एंड के साथ इस तरीके से न्यू, म्यू इस तरीके से कर दिया। क्यू ऐसे, एल ऐसे लिखा है ऐसे बना दिया। के ऐसे बना दिया। एम के साथ इस तरीके से। एन ऐसे।
तो हमारे स्ट्रोक की कन्वीनियंस के हिसाब से यू को चेंज किया जाता है। कारण आपको ये मैंने समझा। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 5 पार्ट 2 में हम ट्राइफोन और एब्रीवेटेड सेमी सर्कल डब्ल्यू के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।